काफ़ी दिन से मेरी वीडियो ना आने के कारण लोगों के अंदर बदहज़मी की दिक्कतें आना स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा फिर से क्यों ना एक नई बीमारी लेके आई जाए। और आज मैं किस्सा लेके आया हूँ अपने जन्मदिन का। हालांकि वेदों और ग्रंथ की अगर मानी जाए तो कहा जाता है कि मेरे जन्मदिन के दिन एक राष्ट्रीय अवकाश देना चाहिए, लेकिन मेरा बड़प्पन भी इतना ज़्यादा था कि मैंने कभी इसकी मांग नहीं की। मगर यही बात अगर मेरे दोस्तों को समझ में आ जाती तो आज वो हाथों में असला लेके ना घूम रहे होते। अरे चिंता ना करो, नकली है। अब इतने खास आदमी का जन्मदिन कभी मामूली थोड़ी हो सकता है, क्योंकि मेरा जन्मदिन साल में एक ही बार आता था। तो सब लोगों ने कोशिश करी कि क्यों ना चलो सबको उठा के नचाया जाए, लेकिन सूर्य भाई की वजह से हम सब लोग लापता थे, इसलिए उनको उठा ना सके। अबे डरावना मंजर देखते देखते राहुल भाई के अंदर खुद एक आत्मा आ गई थी और वो पैर पटक पटक के नाचना शुरू कर दिए। हमें लगा भाई वाइब कर रहे हैं, तो भाई के साथ हम लोग भी नाचने लग गए। तुषार भाई मदद करते हुए कहते हैं कि इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, काला जादू करना पड़ेगा। तो हमने सबसे ज्यादा काले लड़के को ढूंढा और तुषार भाई से काला जादू करवाया। काला जादू करने के बाद में पता लगता है कि इस आदमी के अंदर आ चुकी थी एक अमेरिकन आत्मा, जिसने मेरी वीडियो का इंतजार करते करते अपना दम तोड़ दिया था। खैर उसके लिए तो रेस्ट इन पीस। लेकिन मेरे बर्थडे वाले दिन कोई उदासी नहीं चाहता था, इसलिए राहुल भाई के अंदर की फंसी आत्मा वर्क करने लग गई। ये देखने के बाद हम लोग के अंदर एक नया जोश आ चुका था, और उस जोश की आवाज़ सुनने के बाद में उस आत्मा ने भी भाई का शरीर छोड़ दिया। अब बारी आ चुकी थी उस चीज़ की जिसका इंतजार मेरे सारे दोस्त बेसब्री से कर रहे थे, यानी खाने की। तो मैंने कहा जाओ और किसी भी रेस्टोरेंट पे मेरा नाम ले लेना, तुमको फ्री में खाना मिल जाएगा। तो लोगों ने कहा कि भगवान के नाम पे भी तुमको खाना नहीं देंगे, तो मैं उनको सीधा अपने रेस्टोरेंट में लेके आ गया। भटूरे का नाम सुनते ही मेरे दोस्तों में ऐसी ऊर्जा आ चुकी थी कि सबके मुंह पे हंसी निकल आई। भला फ्री का खाना किसको नहीं पसंद यार। अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद में भाई तो मुंह ऐसे छुपा रहे जैसे मानो रेड में पकड़े गए हों। खाना खाने के बाद में सब लोग रेडी हो चुके थे अपनी एक नई जंग की ओर में। तो पूरी सेना तैयार होती है और निकल जाती है। मेरा सेनापति इस टाइम पे बाइक तो आती नहीं। मेरा सेनापति इस टाइम पे स्कूटी चला रहा था और मेरे पीछे बैठा हुआ है ये जाहिल आदमी। कभी सेंधा नमक लगा के कहता है कि सर जी जरा वीडियो में कुछ बोल दीजिए, व्यूज आ जाएंगे। तो मैं भी बोल देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं एक नई जंग पे, एक नए मकसद पे, जहाँ पे हम लोग उस मकसद को पाने के लिए अपनी जी जान और मेरा सेनापति अपनी कुछ और यानी कि दिमाग भी लगा देगा। मेरे सेनापति की तारीफ करते ही वो बौराना शुरू कर देता है, तो उसने अपने रथ को ले जाके गड्ढों में खोजना शुरू कर दिया। खैर खुदा देख के जंग के बाकी के सैनिक भी मेरे साथ में आगे आगे चल ही रहे थे, और मैं देखता हूँ कि राहुल भाई के अंदर अभी भी वो आत्मा फंसी हुई है, वो निकल नहीं पाई है। मगर हद तो तब पार हो गई जब बिना किसी बात पे सूर्य भाई ने अपने हाथ से अश्लील इशारा कर दिया, और ये इशारा देखते ही हम लोगों ने वीडियो वहीं पे बंद कर दी। हम लोग आज की जंग यानी फोटोशूट पे पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना क्या है। तभी है कि राहुल भाई के साथ में रह के हर्ष भाई के अंदर भी एक आत्मा आ चुकी है और खड़े खड़े मिर्गी के झटके पड़ने लगे हैं। मगर फ्यू सेकंड्स लेटर के बाद में अचानक से राहुल भाई के अंदर एक ठरकी बुड्ढे की आत्मा आती है और आदि भाई को देख के दौड़ पड़ते हैं। मगर तभी समझ में आता है कि राहुल भाई की अब तबीयत खराब हो चुकी है, इनका पूरा मदरबोर्ड चेंज होगा। मैकेनिक का मानना है कि इनके अंदर पानी चला गया है। अब इतनी ठंड में जहाँ बाकी लोग को मैं चाय पिलाने लेके आया, इस हरामजादे ने कहा कि मैं तो पीऊंगा कोल्ड ड्रिंक। तो मैं भी इसको लिम्का दिलाता हूँ और बोलता हूँ कोई बीकेली होगा जो इस टाइम पे लिम्का पीता होगा। कभी सेंधा नमक लगा के और ये संकेत साफ साफ दिखाता है कि भाई अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं आगे। खैर छोड़ हटाओ, तो अब आगे बचा ही क्या था। तो मैं चला जाता हूँ घर, काटता हूँ केक और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा। जाओ भाई, हो गया आगे कुछ नहीं है। अबे सच में नहीं, तुम लोग काहे सुन रहे हो? हटाओ, हैं मजा आ ही रहा।